वंदे मातरम। आप सब परिचित है, तीसरा सम्मेलन 30 नवंबर को स्वदेशी दिवस पे हरिद्वार में हो रहा है और मैं आशा करता हूँ आप सबका डाटा बन गया होगा और जिन्होंने नहीं भी बनाया है वो बना लें, क्योंकि मेरा भी डाटा शायद अगले 2 दिन में फ्रीज हो जाएगा। और इस प्रकार से मैं जो कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता दूँ कि इस तरीके से रोगी का नंबर, 2 मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस, आधार नंबर हम लिख रहे हैं जो आपको मेल करना है इनिशियली। और एक्सेल के अंदर भी आप अगर इस्तेमाल आपका डाटा थोड़ा ज़्यादा है तो बाद में इसे एक्सेल में कन्वर्ट कर ले, नाम, उसका मोबाइल, उसका पूरा एड्रेस, किस प्रकार का कैंसर था और मोबाइल नंबर, कीमो लगा या नहीं लगा, ताकि ईमानदारी से ये मूल्यांकन किया जा सके कि ये आयुर्वेद का परिणाम है या संयुक्त परिणाम है या एलोपैथी का परिणाम है। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि हम ये डाटा क्यों दें, कहीं कुछ ऐसा गलत तो नहीं होने वाला है या ये इनका कोई और उद्देश्य तो नहीं है, और बहुत सारे लोग भ्रमित भी करने के प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये सम्मेलन का विचार मेरे मन में कैसे पनपा। मैं आप सब पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि क्या मेरा जीवन रहा, मेरे परिवार में बहुत सारे रोगी रहे हैं कैंसर के भी। तो पहला सम्मेलन हमने किया था 31 दिसंबर को। क्यों किया था, उसके पीछे बेसिक इंटेंशन ये थी कि उस समय गुरुकुल 20 कैंसर रोगी ठीक कर चुका था। बहुत सारे रोगियों में प्रॉब्लम आती थी जिन्हें हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते थे। तो बेसिक आइडिया ये था कि एक टीम बने जिसमें नॉलेज शेयरिंग हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएँ। मेरी जो चिकित्सकों की टीम है पूरी ये चर्चा करके हमने ये डिसाइड किया था। दूसरा क्या था कि जिस प्रकार से मैंने झूठ का सामना किया, कोई वैद्य कह रहा है 5,000, कोई 50,000, कोई लाख ठीक किए, तो एक रोगी निर्णय कैसे करे कि वास्तव में कैंसर के विषय में किसके परिणाम अच्छे हैं, कौन ज्ञानी है। क्योंकि ऐसे तो ट्रायल करके ही रोगी खत्म हो जाएगा, 6 महीने मेरे पास आया, 6 महीना उसके पास और रोगी खत्म हो गया। तो दूसरा बेसिक कारण ये था। और आप ये बोलेंगे कि मुझे डाटा मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे वैद्य कहेंगे मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं क्यों करूं, मेरे पास 1 ही मिनट नहीं है, हज़ारों रोगी हैं। तो उन वैद्यों को मैं प्रार्थना ये करना चाहता हूं कि एक चिकित्सक का धर्म होता है और उसे ये देखना होता है कि उसने धर्म निभाया या नहीं निभाया। मैं अपने मूल्यांकन से बताता हूं कि जो 20 रोगी मेरे ठीक हुए थे, आज उसमें से 2 रोगी समाप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। जो 446 का डाटा हमने प्रेजेंट किया था सम्मेलन में 23 जुलाई को, उसमें वो 20 रोगी भी थे ठीक हुए, वो ख़त्म हो गए। अब इससे क्या सीखने को मिला, अगर मोबाइल नंबर और डाटा था तो मैं रेगुलर उनका फॉलोअप ले रहा हूँ। मुझे पता चल गया कि मेरे 27 रोगियों में रिपीट हो गया। मुझे पता चल गया कि जो मैं पत्ती दे रहा हूँ, मैं आपकी पत्ती के लिए नहीं कह रहा, जो मैं प्रक्रिया अपना रहा हूँ उसमें खामियां हैं, उसमें और सुधार होना चाहिए। यानी कि एलोपैथी जो बात कहती है वो सत्य है कि कैंसर रिपीट होता है। पहले मुझे भी लगता था कि आयुर्वेद में रिपीट नहीं होता है, तो पहला ज्ञान मुझे स्वतः मिल गया। दूसरा, मुझे एक और लक्ष्य मिल गया कि मुझे इसमें ऐसा कुछ प्रक्रिया करनी है ताकि रोगी को रिपीट ना हो। तो जब ये डाटा आप मेंटेन करेंगे, मुझे दे ना दें वो सवाल है, आप सम्मेलन में आए ना आए वो प्रश्न ही नहीं है, आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि आप पाप कर रहे हैं या धर्म। एक व्यक्ति ने 1 लाख रोगियों को दवा दे दी और उसमें से 5 रोगी बचे और उसने मूल्यांकन भी नहीं किया। अगर 100 रोगियों को दवा देते ही कैंसर पे मूल्यांकन कर लेता तो वो पाप करने से बच जाता। तो आप ऐसा करके पाप करने से बच जाएंगे। और याद रखना, गलत कर्म का भुगतान करना होता है। मैंने अपने जीवन में किया, जितना पाप किया उससे कई गुना ज़्यादा उसका फल मैं भुगत चुका हूँ और भुगत भी रहा हूँ। तो पहला ये रीज़न है कि आपको डाटा मेंटेन करना चाहिए। दूसरा सवाल आपके मन में आएगा कि आपको इस सम्मेलन में क्यों आना चाहिए, डाटा क्यों भेजना चाहिए। इसलिए भेजना चाहिए कि एक प्रतियोगिता है कि आपने 5 ठीक किए, 100 किए, 1000 किए, ये सामने आएगा। पहले तो जिसने ज़्यादा किए उसे पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार तो सबसे बड़ा यही है कि उसका रोगी ठीक हो गया, लेकिन देश को सच्चाई पता चलेगी। दूसरा, आपको आपकी स्थिति का पता चलेगा। तीसरा, आप एक ऐसी टीम से जुड़ जाओगे जिसमें देश के अच्छे अच्छे वैद्य हैं, जिससे आप नॉलेज एक्सचेंज कर पाओगे। चौथा, आप एक योद्धा बन जाओगे। इस समाज का जो झूठ है कि 4 प्रकार के फल, 4 प्रकार की सब्जियों से कैंसर ठीक होता है, उस योद्धा की श्रेणी में आ जाओगे जो झूठ को समाज तक पहुंचा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात है कि आप जब आपकी अंतिम सांस निकलेगी, एक चिकित्सक होने के नाते उस समय आपकी आत्मा तड़फेगी नहीं। याद रखना, अपने रोगी के साथ जो दगा करेगा वो तड़फेगा, क्योंकि आज कैंसर किसी पड़ोसी के घर में या आपके रोगी के घर में, कल ये कैंसर दस्तक देगी, आपके घर में भी देगी। याद रखना, आपके घर में भी देगी। इस देश की वो स्थिति होने वाली है, अगले 10 वर्षों में हर घर में कैंसर होगा। और उस दिन आप याद करोगे कि मुझे उस सम्मेलन में उस समय जाता तो शायद मेरा निर्णय सही होता। तो जिसने भी एक रोगी ठीक किया है वो सब cancer1967@gmail.com पे मेल करेंगे। दूसरा 70-154-38-468 पे व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम, राज्य, जिला, कितने कैंसर रोगी ठीक किए गए और आप किस डेट को पहुंचोगे हरिद्वार। क्योंकि 30 तारीख को कार्यक्रम सुबह 8 बजे से प्रारंभ है और 8 बजे से 12 बजे तक आप सबकी प्रेजेंटेशन होगी डाटा की, तो ये आपको सूचित करना है। और अगर कोई पहले दिन आए तो उसके लिए भी व्यवस्था है, बहुत हल्की सी साधारण व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जिसने एक रोगी भी ठीक नहीं किया लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वो भी आए। तो आप एक योद्धा बनने जा रहे हो और पिछले कम से कम 100 सालों से बीमारियों के नाम पे जो झूठ चल रही है उस झूठ का पर्दाफाश करने आप जा रहे हो। तो आप सभी आइए और मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आपके आने से ही कैंसर की जंग की शुरुआत होगी। कैंसर एक बीमारी है, बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसका इलाज नहीं आया तो उसका कारण यही बना कि चिकित्सकों ने प्राथमिकता में इसको हराना नहीं रखा। चिकित्सकों की प्राथमिकता अधिकतम की पैसा कमाना है, आज भी है। अच्छे लोगों को मैं आज भी सम्मान कर रहा हूं, तो इसलिए आप आएं। और ये मैटर नहीं करता है कि आपने 10 ठीक किया या 50। बहुत सारे लोग भ्रमित करेंगे कि ये कैसी प्रतियोगिता, इससे तो द्वेष भाव बढ़ जाएगा। नहीं, अगर आपके अंदर धर्म है, आप मनुष्य हो, तो आप में द्वेष आ ही नहीं सकता। मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता हूँ। 23 जुलाई के सम्मेलन में भले ही गुरुकुल प्रथम स्थान पे आया था, लेकिन गुरुकुल से ज़्यादा नॉलेजेबल बहुत सारे वैद्य थे। हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल, हमारी टीम से ज़्यादा ज्ञानी बहुत सारे लोग थे। उदाहरण के लिए एक नाम मैं आपको बताता हूँ, अरुण कुमार जी, अरुण वर्मा जी हैं कल्याणी आयुर्वेदा से, मेरठ से। उनका स्थान एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उनके रोगियों की संख्या कम थी। तो जब उनके साथ हमारी चर्चा हुई तो हमें इस बात का आभास हुआ कि उनके पास ज्ञान हमारे से कई गुना ज़्यादा है। तो हमने उनसे सीखा। रोगियों की संख्या कम होने के कई कारण हो सकते हैं। गुरुकुल ने 20,000 रोगियों को देखा है, अरुण कुमार जी सप्ताह में 8 रोगियों को देखते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई सामने लाने के लिए, ज्ञान का आंकड़ों से कोई वो नहीं है। जिसके पास ज्ञान होगा हम लेने के लिए आतुर है, जितना हमारे पास है हम देने के लिए आतुर हैं। तो आप इस सम्मेलन में आइए और सभी रोगियों से प्रार्थना है कि आप हर एक वैद्य तक इस सूचना को, इस वीडियो को पहुंचाएं और जहां भी कैंसर की चिकित्सा होती है आप जाके बोलें आप कार्यक्रम में जाएं, निमंत्रण दें। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।